अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड विद मौजूद फकर में खुश आमदीद। जनाब इमरान खान के करीबी साथी और उनके वकील जनाब शेर अफजल मरवत साहब जी उसी क्लब में शामिल हो गए हैं जो इससे पहले मार्ज़े वजूद में आया था, यानी ऑडियो लीक क्लब। शेर अफजल मरवत साहब की भी एक ऑडियो मंजर आम पर आ गई है और इस ऑडियो के जो हकायक हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हैं। असल में आप इसको ये कह सकते हैं कि ये एक वॉइस नोट है जो शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से जारी किया गया और इस वक्त ये वॉइस नोट इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसके अंदर ज़ेर गर्दिश है। इस वॉइस नोट में शेर अफजल मरवत साहब ने एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर को कुछ पैगामात उनको भेजे थे, जिसमें से एक पैगाम ज़रा काफ़ी हद तक काबिल एतराज़ है क्योंकि इसका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप टियर लीडरशिप के हवाले से था। और उस शख्स ने जिसको ये पैगाम भिजवाया गया शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से, उसने ये जो वॉइस नोट है ये उसने एक ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया, जिसके बाद ये एक बुराई की तरह फैल गया और इसके बाद शोर मच गया। क्यों? ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने ऐसी कौन सी बात कह दी है जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से एक महाज तश्कील पा रहा है। और अगर आपको इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो फिर हमें उन हकीकतों तक पहुंचना पड़ेगा जिसके नतीजे में शेर अफजल मरवत साहब इस वक्त हमें छत पर लगे हुए नजर आ रहे हैं। यानी जो उनकी मकबूलियत है वो तो इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इसी मकबूलियत का एतराफ़ जनाब शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से एक इंटरव्यू में किया गया है। और ये इंटरव्यू किसी और को नहीं बल्कि समी इब्राहिम साहब अल मरूफ पोनी वाली सरकार के यूट्यूब चैनल के लिए दिया गया है। और इस इंटरव्यू के अंदर वो जो शेर अफजल मरवत साहब ने बात की है उसका मफहूम अगर मैं बयान करूं तो वो इस तरह बनता है कि मैं नहीं बोल दी, मेरे से मेरा यार बोलता। शेर अफजल मरवत साहब ने इस इंटरव्यू के अंदर जो उन्होंने जनाब समी इब्राहिम साहब को दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि लोगों को मुझ में इमरान खान नजर आता है, लोग मेरी आवाज़ में से इमरान खान की आवाज़ सुनते हैं और मेरे जो वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर मैं जाता हूं लोग ये समझते हैं कि हम इमरान खान को सुनने आ रहे हैं। यानी शेर अफजल मरवत साहब ने खुद को इमरान खान का नेमुल बदल, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इमरान खान की कार्बन कापी करार दे दिया तो ये कहना कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। और इसकी वजह भी शेर अफजल मरवत साहब ने खुद अपनी ज़ुबान से जनाब समी इब्राहिम साहब को सुनाई। कैसे? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इंटरव्यू है समी इब्राहिम साहब के यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ, मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा। शेर अफजल मरवत साहब फरमाते हैं कि आज से तकरीबन कोई जिस वक्त उन्होंने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया उससे तकरीबन 1 महीना पहले वो इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मिलने गए और उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत को अपना मुतबादल करार दे दिया और उन्होंने ये बात का जिक्र इमरान खान ने किया शेर अफजल मरवत से कि तुम्हारी ना लोगों के अंदर पजीराई बहुत ज़्यादा है और तुमने तो अपना एक फार्म हाउस के हवाले से जो CDA के कवायद के ख़िलाफ़ बना था, वो जब CDA ने ऑपरेशन करके उसको गिराया तो वो मुलाकात का हवाला आपको याद है ना, इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को कहा कि तुम्हारा तो फार्म हाउस भी बढ़ गया। और उस बढ़ गया के चक्कर में शेर अफजल मरवत ने इस बात को लोगों के सामने किया और ये बढ़ गया वाला एक फिनोमिना बन गया। और उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब से बढ़ गया जो है वो एक चीज़ मुंसलिक हो गई और इसी बात का जिक्र उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो मुझसे मंसूब ये जुमला बढ़ गया, इतना ज़्यादा मकबूल हो गया है कि लोग अब तुम में मुझको देखते हैं। ये शेर अफजल मरवत साहब ने समी इब्राहिम को कहा। और इसी इंटरव्यू में जनाब इमरान खान साहब से मंसूब बात शेर अफजल मरवत ने ये कही जिससे आग लगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ना हकीकी मानों में। उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान ने कहा है कि शेर अफजल मरवत अब लोग चूँकि मुझे तुम में देखते हैं लिहाजा मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम ये जो वर्कर्स कन्वेंशन है इसके दायरे कार को फैलाओ, मुख्तलिफ खैबर पख्तूनख्वा के अलावा सिंध में भी जाओ, बलूचिस्तान में भी जाओ, पंजाब में भी जाओ और वहाँ पर जाकर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करो और मेरा पैगाम लोगों तक पहुँचाओ। और जिस तरीके से तुमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन करके अपनी पोजीशन बनाई है, अगर पंजाब और बाकी ज़िलों के अंदर बाकी सूबों के अंदर भी तुमने ऐसी ही कारकर्दगी का मुजाहरा किया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फरवरी इलेक्शन के लिए जो इंतखाबी कैंपेन है वो शेर अफजल मरवत चलाएगा। इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को ये वाली चीज़ का
ग्रीन सिग्नल दे दिया, गो हेड दे दिया। अब शेर अफजल मरवत साहब तो ये सुन के पलटन वाले हो गए पाए, उन्होंने कहा जनाब कि इमरान खान ने मुझे अपना मुतबादिल करार दे दिया है। इमरान खान ने कहा कि लोग जो है मुझको देख रहे हैं, मैं नहीं बोल दी, मेरे से मेरा यार बोल रहा है। उन्होंने कहा जनाब मेरी आवाज़ में लोगों को मुर्शद नज़र आता है और मेरी आवाज़ में लोगों को मुर्शद का आवाज़ का अक्स नज़र आता है, मेरे अंदर लोगों को मुर्शद का दीदार हो जाता है, लिहाजा जनाब मैं तो बड़ी पहुंची सरकार बन गई हैं। अब इस चक्कर के अंदर शेर अफजल मरवत साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बजा दी खतरे का टल, वो बड़ी जोर से बज रहा, टन टन टन। लोग कह रहे हैं कि जनाब ये कौन सा स्काईलैब आ गया। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे तहरीक इंसाफ के कि जनाब इमरान खान हटेगा तो साड़ी बारी आएगी, या लोग ये समझते थे कि जनाब इमरान खान जेल में है तो इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए कुछ सियासी चेहरा आएगा। लेकिन इमरान खान लोगों को सरप्राइज़ देने में, खुद अपनी पार्टी को सरप्राइज़ देने में इतना ज़्यादा अहमियत रखते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। लिहाजा जनाब यहाँ पर भी सरप्राइज़ मिल गया। अब शेर अफजल मरवत ये कहते हैं कि जनाब इंतखाबी मुहिम मैं चलाऊंगा तो बाकी सारों को तो मौत पड़ना एक हकीकी बात है कि भाई ये कहाँ से अचानक उठ के आया है। जुमा 4 दिन जुलाई के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के वकील के तौर पर सामने आया और नवंबर के अंदर ये कहता है जनाब मैं नहीं बोल रही, मेरा यार बोलता है, लोगों ने मेरे से इमरान खान नजर आ रहा है। तो फिर खींचातानी तो बनती थी। अब इस चक्कर के अंदर कर्क के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद होता है, आपको याद है, जिसकी एक झूठी सी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप अंदाज़ा लगाएं कि नवंबर का महीना है और कर्क है और वहाँ पर लोगों ने खाली शर्टें पहनी हुई हैं, ना कोई स्वेटर, ना कोई चादर, ना कोई कोट, लेकिन धड़ वायरल है जनाब। ट्वीटां तो ट्वीटां हुई जा रही हैं, रीट्वीट और रीट्वीट हुई जा रही है, कोई उसको रोक टोक कोई नहीं है। अब उस कन्वेंशन के अंदर जाना था शेर अफजल मरवत ने, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब वहाँ पर पहुँच नहीं पाए। अब इस चक्कर के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको तो दंदल पड़ना एक नेचुरल सा अमल है कि भाई ये कहाँ से आ गया अचानक। वर्कर्स कन्वेंशन खुद ही बुला लेता है, खुद ही वहाँ पर चला जाता है और सुबह की आदत को पता ही नहीं होता कि जनाब किस ज़िले के अंदर, किस शहर के अंदर, किस जगह पर वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्कद है। इसने तो अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना ली है। उसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आतिफ खान साहब ने जो सारी सूबाई और जो ज़िलाई और डिवीज़नल जो तंजीमें हैं खैबर पख्तूनख्वा में PTI की, उनको ये पैगाम भेजा कि भाई ये जो शेर अफजल मरवत बना रहा है ना कन्वेंशन, इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा शेर अफजल मरवत की तरफ से बुलाए जाने वाले वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर किसी पार्टी कारकुन या किसी सूबाई ओहदेदार की, ज़िलाई ओहदेदार की, डिवीजनल ओहदेदार की जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो कहीं इन कन्वेंशन के अंदर शिरकत करेगा उसका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, उसके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई होगी। ये जनाब ऑर्डर कर दिया जनाब आतिफ खान साहब ने बतौर प्रेसिडेंट खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस चक्कर में ये बात कही गई कि जनाब चूँकि जो है कन्वेंशन बुलाना वो तो तंजीम का काम है ना, एक अलग से बंदा तो कन्वेंशन नहीं बुला सकता। अब इस बात का बुरा लग गया जनाब शेर अफजल मरवत साहब को। शेर अफजल मरवत साहब ने एक ऑडियो मैसेज जो है वो किया एक पार्टी के एक ओहदेदार को, जिसने बताया कि जनाब आतिफ खान की तरफ से मुझे ये पैगाम आया है। उस पर जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो आतिफ खान साहब पर चढ़ दौड़े। उनका ये कहना है कि आतिफ खान को कोई हक नहीं कि वो कन्वेंशन के बाइकाट की बातें करें। ये कन्वेंशन मैं नहीं बुला रहा, ये कन्वेंशन बुला रहे हैं, मैं नहीं बोल रही, मेरे से मेरा यार बोल रहा, ये कन्वेंशन बुला रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब। और इसी वॉइस नोट के अंदर जनाब शेर अफजल मरवत साहब ये बात कहते हुए भी पाए जा रहे हैं कि मैं इमरान खान की बिहाफ पर जनाब अली अमीन गंडापुर से कहूँगा कि वो आतिफ खान को शोकाज नोटिस दें और वजाहत ले कि उन्होंने किस हैसियत में मेरे कन्वेंशन के बाइकाट की बात की है। और इस मैसेज के अंदर ये बात भी कही गई कि आतिफ खान से इस बात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से पूछा जाएगा। इस बात पर पेशावर रीजन के सदर को मंतगी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। यानी उन्होंने कहा जनाब मेरी तो आतिफ खान नाल हुण हो गई है 36 का आंकड़ा, सॉरी इस वक्त जो है खैबर पख्तूनख्वा में जो सूबाई प्रेसिडेंट हैं वो अली अमीन गंडापुर हैं और पेशावर रीजन के प्रेसिडेंट है आतिफ खान साहब, माजर। अच्छा, इस चक्कर के अंदर ये एक नई लड़ाई पड़ गई। अब ये लड़ाई भी ठंडी नहीं हुई थी कि ये जो इंटरव्यू है शेर अफजल मरवत का ये आ गया जिसने पांबड़ बचा दिए।
اور تیسرے لوگ یہ سمجھ رہے تھے جب یہ دونوں چیزیں آئیں خیبر پختونخوا میں اور دیگر جگہوں پر کہ عمران خان اپنے متبادل کے طور پر شیر افضل مروت کو لے کے آئیں گے، لیکن یہاں پر شیر افضل مروت کو بھی حیرت کا جھٹکا مل گیا، کیونکہ وہ جب یہ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں بول دی، میرا یار بول دا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ عمران خان کو ہم ہٹائیں گے چیئرمین شپ سے اور میں بن جاؤں گا چیئرمین، کیونکہ پاور ہنگر تو ہمیں نظر آ رہی ہے نا شیر افضل مروت صاحب نے، اس پاور ہنگر کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ شیر افضل مروت صاحب یہ چاہتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے مجھے پارٹی پوزیشن مل جائے، لیکن پارٹی پوزیشن ان کو ملی نہیں۔ عمران خان بھی کہیں آدمی ہے بھائی، اس نے اپنی بڈھی کو نہیں دی، اپنی بہن کو نہیں دی پارٹی، اس نے دے دی ایک عثمان بزدار کو، یعنی بیرسٹر گوہر خان صاحب کو، اور اس کے لیے خواہش کا اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو ہیں بیرسٹر گوہر خان صاحب یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی صلح کرائیں گے۔ بھائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح کیسے کرائیں گے؟ جو صلح کرنے کی کوشش تھی وہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ وہ جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی صاحب ہیں ان کو کہا گیا کہ صلح کراؤ، بشرا بی بی نے فون کر کے اس کی ایسی تیسی پھیر دی کہ تم کون ہوتے ہو یہ بات کرنے والے، تم کون ہوتے ہو عمران خان کا پیغام بجانے والے، تم کون ہوتے ہو اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنے والے۔ تو جب اس طرح کی سچویشن ہو تو گیا بیرسٹر گوہر خان، اب بیرسٹر گوہر خان کا ایشو یہ ہے کہ بشرا بی بی یہ چاہتی ہے کہ کریڈٹ سارے کا سارا ملے بشرا بی بی کو۔ عمران خان یہ کہے کہ دیکھو بشرا بی بی کے کہنے پہ میں نے چیئرمین لگایا، اس نے میرے لیے تمام کے تمام مسائل حل کر دیے، اب یہ بات چل گئی ہے کریڈٹ کی۔ جب یہ معاملہ کریڈٹ کا آ جائے نا جناب تو پھر بہت ساری چیزیں پس پردہ چلی جاتی ہیں، پس پشت چلی جاتی ہیں۔ اب اس سارے چکر کے اندر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر کھینچا تانی ہو چکی ہے بہت زیادہ شدید، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی جو چہرے ہیں ان کو یکمشت نظر انداز کرنا اور غیر سیاسی چہروں کو سامنے لانا، یہ ایک ایسا عمل ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور عمران خان کی طرف سے جس کو پارٹی ورکر یا الیکٹیبلز پاکستان تحریک انصاف میں جو موجود ہیں وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ عمران خان کے جیل میں جانے کے بعد جو ساری کی ساری قیادت ہے عمران خان صاحب ان سے باضابطہ طور پر اظہار لا تعلقی کر دیتے ہیں۔ کسی بندے کے ساتھ نہ عمران خان اس سے ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں، نہ کوئی بندہ ان سے ملنے جا رہا ہے۔ عمران خان نے اپنے لیے جو رابطہ کار ہے اس کے لیے وکلا کو مخصوص کر لیا، وہی مخصوص وکلا جاتے ہیں عمران خان صاحب سے ملتے ہیں، واپس آتے ہیں، عمران خان کے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور جو اس وقت کور کمیٹی بنائی گئی ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ کور کمیٹی کے اندر کون کون شامل ہے، اس کا نام نشان بھی کسی کو نہیں پتا کہ کون کون سا بندہ کور کمیٹی میں، کوئی خفیہ قسم کی کور کمیٹی بنا دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کا خود اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ایک ڈسکنیکٹ آ گیا ہے، اور یہ جو ڈسکنیکٹ ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور خاص طور پر بیرسٹر گوہر صاحب کی اپوائنٹمنٹ کو اور عمران خان صاحب کی طرف سے اس کو بطور پارٹی چیئرمین نامزد کرنے نے ایک عجیب و غریب صورتحال کو ڈیولپ کر دیا۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے پرویز الہی صاحب بھی اس وقت اڈیالہ جیل میں بیٹھے اپنے صاحبزادے مونس الہی صاحب کو کوس رہے ہوں گے کہ یار تیری وجہ تو میں چھتر بھی کھا دے، 100 پیاز بھی کھا دے، 100 چھتر بھی کھا دے، لیکن پارٹی چیئرمین کا تو نہ کوئی چانس بنا ہے، نہ کچھ، تو خود اتنے بیٹھ کے نورا فتحی ڈانس دیکھی جا رہے ہیں۔ اس طرح کہ میرا خیال ہے ان کے دل کے اندر اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوں گی، کیونکہ یہی ایک حقیقی فیکچول پوزیشن ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور اس فیکچول پوزیشن سے کسی بھی صورت انکار ممکن نہیں ہے کہ عمران خان نے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ پر اظہار عدم اعتماد کیا، اور ایک وکیل کو جس کا پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہی جو ہے وہ 2022 میں ہوا تھا، 2023 کے اندر اس کو پارٹی چیئرمین بنا دیا۔ یہ انفیکٹ عثمان بزدار والا ہی ایکشن ری پلے ہے جو پاکستان تحریک انصاف میں چلا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔